देखिए दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है कि एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो देखिए आज मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि कोई संख्या है 2, 6, 8 या 10 का एलसीएम ज्ञात करो, तो हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें इनको लिख लेना है यहाँ पे नीचे ऐसे करके 2, 6, 8 और 10, और एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक इस प्रकार से खींचनी है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हुए जाना है। तो सबसे पहले हम देंगे 2 से भाग। देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 चौका 8, इसी तरह से 2 पंजे 10 आ गया। इसी तरह से अब देखेंगे 2 से कोई संख्या भाग हो रही है, यदि 2 से भाग होती है तो हम 2 से भाग देंगे, अगर 2 से भाग नहीं होती है तो हम 3 से भाग देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 से यहाँ पे एक संख्या हो रही है 4, तो हम यहाँ से 2 से ही भाग दे देंगे। 2 एकम 2, एक तो एक ही रहेगा, इसको तो हम भाग नहीं दे सकते हैं, एक तो हमेशा एक ही रहता है। अब जो संख्या भाग नहीं जा रही है 3, अब देखिए जो संख्या 2 से भाग नहीं जा रही है वो संख्या हमें एज इट एज यहाँ पर रख देनी है। उसके बाद अब देखिए 4 जा रहा है, 2 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पे नोट करिए 2 दूनी 4। इस प्रकार से अब देखिए 5 क्या 2 से भाग हो रहा है, नहीं, 5 2 से भाग नहीं हो रहा है। तो जो संख्या भाग नहीं हो रही है वो हमें एज इट एज लिख देनी है, उसे हमें चेंजमेंट नहीं करना है। अब इस प्रकार से फिर देखिए 2 से कोई संख्या जा रही है, हाँ एक यहाँ पे ये है 2, ये जो 2 से जा रहा है, तो फिर हम इसे 2 से ही भाग देंगे। 2 एकम 2, तो 3 का 3 रहेगा, तो 2 एकम 2 हो गया। तो उसके बाद 5 एज इट एज रहेगा, ये भाग नहीं जा रहा है। अब देखिए कोई संख्या है जो 2 से जा रही है, अब देखो कोई भी संख्या नहीं है। देखिए हमें जब तक भाग देते जाना है, जब तक यहाँ पर सब 1 1 1 ना हो जाए तब तक हमें इसे भाग देते जाना है। तो देखिए अब 2 से कोई संख्या भाग नहीं हो रही है, तो हमें भाग देना है 3 से। तो 3 से 3 जा रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे 3 एकम 3, यहाँ पे 1 का 1, 5 3 से भाग नहीं जा रहा है इसलिए एज इट एज रख देंगे। अब देखिए 3 से कोई संख्या नहीं जा रही है, अब 4 से भी कोई संख्या नहीं जा रही है तो उसे नहीं देंगे। अब 5 से जा रही है, देखो 5 एक संख्या है, तो 5 से हम भाग दे देंगे। तो 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 हमें प्राप्त हो चुका है, तो जब यहाँ पर 1 1 आ जाए तो आपको इसे एज इट एज छोड़ देना है। और आगे देखिए आपको क्या करना है, आपको इन संख्याओं को नीचे रख लेना है। 2 को यहाँ पे एक बार 2, फिर यहाँ पे एक बार 2, फिर यहाँ पे एक बार 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया। आंसर यानी कि ये है LCM, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ऐसे हम निकालते हैं। LCM मीन्स लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि इन सभी संख्या से भाग जाती है उसे कहते हैं LCM। तो 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से भाग जाएगी। ये 2 से भी चली जाएगी भाग, 6 से भी चली जाएगी भाग, 8 से भी चली जाएगी भाग और 10 से भी चली जाएगी, उसे बोलते हैं LCM। मुझे आशा है कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि LCM किस प्रकार से निकालते हैं। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में, एक्सरसाइज के रूप में आपके सामने LCM के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इन सबको हल करके देखिए। नीचे मैंने इनके आंसर भी रख रखे हैं, तो आप इन्हें सेम एज इट एज हल कीजिए जैसा मैंने बताया है। अगर आप इसे सही हल कर लेंगे तो समझो आपको LCM आ गया है।